वो स्त्री है, परकटी होने के बाद भी कुछ भी कर सकती है। स्त्री चोटी की मोहताज नहीं है। भारतीय रेल वादा सुरक्षा का किया जाता है, 214 लेकिन क्या ये सच है? लोहे के पहियों पर चलने वाली इस रेल में सच तो ये है कि महिलाएं बेफिक्र होकर सफर नहीं कर सकती हैं। आंकड़े बताते हैं पिछले 1 साल में 11 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और 76 घटनाएं छेड़खानी की ऐसी ही ट्रेनों पर हुई हैं। बहुत सारे सवाल है, आखिर विपक्ष ये मुद्दे का कहां तक मीडिया चुप रहा है? लेकिन आज जो हमने मोशन रखा है वो एक तरफा जरूर है, क्योंकि इस पर बहस दोनों पक्ष की होनी चाहिए। आज का मोशन है, क्या मोदी को अब राज्यों में भी हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। मैं निकली हूँ उस सफर पे जो हमें ले जाएगा रेल मंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में। तो चलिए हम देखते हैं ये सफर कितना सुहाना है। तरीके से रेल का किराया बढ़ाया जाता है। आपको लगता है कि जो पहले इस फैक्ट पे बात होती थी उसके मुकाबले सही हो? महंगाई पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सुविधाएं बढ़ाती, एक भी सुविधाएं बढ़ाते ही नहीं है। अगर आपको लगे सिर्फ कि- किराया ही बढ़ाया जाए। अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। अच्छा, और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। डैडी वो जागरण की पर्ची कटवाने आई। 3,000 ठीक रहेगा? 3 लाख 3 लाख 3 हजार 3 हाफिज लाख। अनीसुर रहमान है। हाफिज रुबीना लाकत। अनीसुर रहमान। अब मजहब मत पूछिएगा, ये बोल ड्रामी हाफिज बाज है। अनीसुर रहमान ही हैं जिनकी हाथों से बनी साड़ियाँ वहाँ किसी राहुल श्रीवास्तव की बेटी की विदाई में काम आती होगी। ये बनारस है। तो देखिए कितना बेहतरीन सा ये रिश्ता है। चौरसिया जी पान बनाते हैं, आसिफ अली उस पान को खाते हैं। इसके आगे इन दोनों का मजहब मत पूछिए। ये इसके है आगे बनारस। ये दोनों बनारस है। नमाज पढ़ ली? पढ़ लिया। कहाँ से आए आप? चलिए यार। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो भाई? वहीं से नहीं यार। अरे कहाँ से आए? अरे चचा हम कहाँ से आए हैं? कुछ बताने को तैयार नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? कोई बात करने को राजी नहीं है। ये पहली दफा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं भाई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इन्होंने पूरा इंतजाम किया, अच्छा बढ़िया पुख्ता इंतजाम रहा, लेकिन मीडिया कर्मियों से बात नहीं किया। आपने कहा पसीने पसीने, तो पसीना इस बात पे छूट गया कि पता नहीं क्या चला दें आप। सॉरी। बहरहाल इस बीच लोग जिस एक चीज पर असर फौरन देखना चाहते थे वो थी अच्छा, ये भी था 2014 में। उसे काबू करने में मोदी जी बेअसर साबित हुए। इस बीच बीते 1 महीने रेल से सफर महंगा हो गया है। मोदी सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को लागू करते हुए रेल किराया 14.2% बढ़ा दिया। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। प्याज पिछले साल के इस वक्त के मुकाबले तकरीबन 5 रुपए प्रति किलो महंगा है। आलू 5 रुपए किलो महंगा हो गया है। दूध 2 रुपए किलो महंगा हो गया है। उड़द दाल 4 रुपए किलो महंगी हो गई है। यही हाल कमोबेश हर खाने पीने की चीज का है। आप सोचिए क्या हालात हो गए कि ट्रंप जो है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं, महंगाई को कंट्रोल में रखा है, तो दुनिया को हैरानी होती है कि यार भारत कैसे कर रहा है, हमसे नहीं हो रहा। यही तो कमाल है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। बैठिए बैठिए भैया। लास्ट वन सर। जी 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 जरूर। ओके, उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तम प्रदेश आप बनाने की बात कर गोस्वामी। रहे हैं, मगर जिस व्यक्ति को आप वो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के जो वर्कर्स हैं वो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति को आप उस पोजीशन में कैसे डाल सकते हैं?
बात तो सही है। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297, इंक्लूडिंग 2 सीरियस केसेस ऑफ प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। आप ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी के कैंपेन इंचार्ज जब बनाते हैं तो आप मुझे बताइए आप क्या मैसेज भेजते हैं सारे देश को? क्या बात है? The question is this: let the economy क्या be बात better. है? Let people get jobs. Let there be infrastructure. Let the country move ahead. Let there be peace. That was India first. Now this is not India first. I don't think Yogi Adityanath is the kind of India first that the BJP promised. आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। पार्टी बदल लिया साला। इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है, इस पर आपकी क्या राय है? थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही बोल देते हैं। लोग कहते हैं योगी जी स्पर ऑफ द मोमेंट में बोलते हैं। हाँ जी जी मैं जी। कहता हूं कि योगी जी हर वक्त सोच के बोलते हैं। जैसे विधानसभा के अंदर जब आपने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तब आपने किया भी, और जो आप कहते हैं आप करते भी हैं। भाई साहब, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितना बड़े बड़े कमीने देखे, लेकिन इतना बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं। म्यूजिक। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए। 2014 और 2014 में ऐसा क्या था जो अब 2026 में चेंज है। जब भारत सरकार थी, जब कांग्रेस थी, तो जब मीडिया महंगाई के बारे में बात करता था, ट्रेन के बारे में बात करता था, और जितने भी रेप हुए, क्राइम हुए, उसके बारे में बात करता था। लेकिन 2026 में ऐसा क्या हुआ? जब बीजेपी आई तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया को ख़रीदा और बॉलीवुड को ख़रीदा, और उन्होंने कहा बस मुस्लिम डिबेट करवानी है आपने और हमारी तारीफ़ करनी है। एक डिबेट का 5-5 लाख रुपए लेते हैं ये लोग, सिर्फ एक डिबेट का, हिंदू मुस्लिम का। तो ये चेंजिंग आई है और इस तरह ये चेंज हुआ, और लोग इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं। लोगों को पता है, लोगों को सच्चाई पता है। बाकी अपनी राय कमेंट में दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।